राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार हमलावर रहने वाले कांग्रेस नेता और कर्नाटक में मंत्री प्रियंक खड़गे ने अब संघ को मिल रहे फंड को लेकर गंभीर सवाल पूछे हैं। प्रियंक खड़गे ने पूछा है कि आरएसएस पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे में इस गैर पंजीकृत संगठन के लिए पैसा कहां से आ रहा है? कपड़े सिलवाने के लिए, मार्च निकालने के लिए, ढोल नगाड़े खरीदने के लिए, इमारतें बनवाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर आप यानी आरएसएस गैर पंजीकृत हैं तो आपको पैसा कहां से मिल रहा है? खड़गे ने कहा कि आरएसएस ने इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ताकि वो कानून के दायरे में ना आए। यदि आप पंजीकरण कराते हैं तो आपको करों का भुगतान करना होगा। कंपनी रजिस्ट्रार, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, एनजीओ अधिनियम के तहत अनुपालन करना होगा। विदेशी और निजी दान और घरेलू वित्त पोषण के बारे में जानकारी भी शेयर करनी होगी, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे। वहीं कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी आरएसएस के रजिस्ट्रेशन ना होने और उसकी फंडिंग पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि फंडिंग के बारे में जानकारी देने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, लेकिन आरएसएस कहां रजिस्टर्ड है? काले धन का मामला है। क्या ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई ने वहां कभी छापा मारा है? यह पैसा किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? उन्होंने 700 करोड़ रुपए की इमारत बनाई है, यह पैसा कहां से आया? वो इसे अवैध तरीके से कर रहे हैं। मेरी बात माने तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कांग्रेस के इन आरोपों पर अब आरएसएस घिर गया है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि हर संगठन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक संघ की तरफ से इस मुद्दे पर जवाब नहीं आता तो यह देखना होगा कि भागवत इस मामले से कैसे बच पाते हैं।